नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज राज ठाकरे का। जी हाँ, राज ठाकरे जी ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में हम जो है चुनाव के बाद जब जो भी सरकार बनेगी मैं सत्ता में रहूंगा और हमारे लोग मंत्रिमंडल में रहेंगे। ये उन्होंने किस मुद्दे कहा है? हालांकि वो 250 जगहों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं 288 में से। उनकी पूरी तैयारी है और उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि उनकी काफ़ी सीटें जो है जीत के आ सकते हैं और जीत के आने के बाद वो जो है उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी ऐसा लगता है। और उसी बल पर उन्होंने कहा है कि हमारी जो है मन से जो है सत्ता में रहेगी। सर, उनके राज ठाकरे जी के बारे में बात करें तो देखा जाए तो वो इस समय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीटें आ भी सकती हैं। अभी फिलहाल उनका एक ही सीट है डोंबिवली में। हर बार एक ही सीट था अभी तक। तो शुरुआत में 13 सीट आई थी एक बार 2009 में, लेकिन उसके बाद फिर पिछली बार सिन्नर का कोई आया था, इस बार अपना राजू भाई है। जी जी। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरह से राज ठाकरे जी का रास्ते बन रहे हैं, चल रहे हैं? उद्धव ठाकरे ने जैसे बोला था चुनाव होते ही जी कि हमारे लिए सब ऑप्शन ओपन है, महायुति में जाने का भी है, महाआघाड़ी में भी जाने का। मेरे को लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो ये लाइन थी वो अब इन्होंने उठा ली है कि भाई सरकार किसकी भी बने हमारा सपोर्ट उसको लगेगा जी। पूरा। उनको अगर बहुमत नहीं मिलता है या तो कम पड़ता है, बहुमत सरकार आ गई तो सर तो भी सपोर्ट। सर अभी मोदी की सरकार को उन्होंने सपोर्ट दिया ना इसमें 19 में जी, नहीं क्या, और 14 में खिलाफ गए ना, वो खिलाफ थे ना, उनको सरकार होते हुए खिलाफ गए थे। तो अभी ऐसा है कि उन्होंने जाहिर कर दिया कि भाई अपने लोगों को भी आप चिंता मत करो, सरकार किसकी भी आने दो, उसमें हमारे मंत्री होंगे, हमारे लोग होंगे, हम सत्ता में रहकर ही काम करेंगे जी। क्योंकि कैसा है ना, आज बिना सत्ता भी वो इतना काम कर रहे हैं तो सत्ता ज्यादा काम करेंगे ऐसा उनको भी आत्मविश्वास है। और उन्होंने ऑप्शन ओपन है। सर शरद पवार उनके चहेते हैं, शरद पवार से उनके मधुर संबंध है, उद्धव ठाकरे से दुश्मनी है, मगर शरद पवार के थ्रू कुछ भी मैनेज हो सकता है। मतलब वो मैनेज कर लेंगे शरद पवार के थ्रू, उद्धव को भी मना लेंगे, इनको मना लेंगे। यहाँ पे तो एकनाथ शिंदे से उनका बहुत अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है। फडणवीस से भी अच्छा है उनका। हाँ, फडणवीस को मुझे मालूम नहीं, एकनाथ जी के साथ बहुत अच्छे संबंध है, तो वो ठीक है ना, वो एकनाथ जी के साथ भी जा सकते हैं। अब दिख रहा है कि चुनावी सभा में वो किसको टारगेट करते हैं? दोनों को करेंगे, दोनों को करेंगे। महायुति को करना पड़ेगा क्योंकि उनका मेन मिशन जो है वो उद्धव की सेना को तोड़ना है जी। उद्धव की सेना को काटने के लिए ही बीजेपी उनको बल दे रही है ना। उनका जो खर्चा पानी है वो कहाँ से चलेगा, कोई तो देना चाहिए ना। महाआघाड़ी वाले नहीं देंगे, महाआघाड़ी वो तो ऐसे जोश में है कि हम ऐसे ही आने वाले हैं जी, तो वो नहीं देंगे, बीजेपी की देगी। और मेरे ख्याल से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 1 करोड़ देना पड़ेगा मनसे को। मतलब 250 लोग खड़ा करेगी तो 250 करोड़ देना पड़ेगा, 250-300 करोड़ ज्यादा है, 500 करोड़ ही देना पड़ता है ना जी। ये ऐसे में 250 खड़े किए तो 2-2 करोड़ का हिसाब होता है, तो 500 करोड़ देने पड़ेंगे। बीजेपी दे सकती है, शिंदे साहब दे सकते हैं, दोनों मिलके दे सकते हैं 500 करोड़। तो 500 करोड़ देने की वजह से क्या ऐसा नहीं होता है कि वो उनके ही साथ जाना चाहिए। अभी पूरा खर्चा उठाया था महायुति के लिए एकनाथ जी शिंदे ने, उस समय उन्होंने भी ऐसा ही खर्चा किया था 200, 250, 300 करोड़ मतदारों को संभालने के लिए 2019 में। हाँ, फिर कहाँ वो 250 करोड़ का हिसाब थोड़ा उद्धव ने रखा, तो जहाँ जाना था चला गया बिना पैसे का, मुख्यमंत्री पद लिया उसने। तो ऐसा ही है कि पैसा लिया मतलब आपका साथ देना चाहिए, ऐसा कुछ अभी रहा नहीं है राजनीति में। तो वो जा सकते हैं महाआघाड़ी और तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं भाई सत्ता किसकी भी आए हम सत्ता में होंगे, मगर उनका निशाना रहेगा महायुति पर। सर कितना कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं राज ठाकरे जी का इस समय का? तो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कुछ नहीं लगता है। कॉन्फिडेंस एक नाटक या अभिनय भी हो सकता है। आप कितना झूठ बोल सकते हैं, आप कितना अभिनय कर सकते हैं उसके बारे। अभी उद्धव है वो तो अभिनय सम्राट है, शरद पवार है वो भी अभिनय नट सम्राट है। वो तो क्या क्या अभिनय करते हैं, है? और कैसे सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो सब सर एक चीज उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का अपने शिवाजी पार्क की रैली देखा होगा तो याद नहीं देखा होगा, मालूम नहीं, मैंने देखा सबका। उसमें एक उन्होंने जाते जाते एक चीज कहा था कि बीजेपी अगर सुधर जाती है तो हमको उनके साथ जाने में क्या दिक्कत है, ऐसा बोले। हाँ, मुझे मालूम नहीं, मगर सर अभी नया इलेक्शन क्या बिगड़ी बीजेपी जो सुधर जाएगी?
और क्या इनको देख के सर सुधरना बिगड़ना ये बात ही नहीं है, स्वार्थ की बात है। अगर हमारा इधर नहीं जम रहा है तो आपके साथ आने को तैयार है हम। ये मैसेज देके थोड़ा ईडी वीडी को संभालो जा रहा है इलेक्शन तक। क्या है ना, मायावती को ईडी और इसने खत्म कर दिया था इलेक्शन के पहले, आप जानते हो यूपी के। सब पैसा उनका 500 के नोट में था, नोटबंदी में 1000 के तो मायावती का लगा, निकाल ही दिया उसका। और अखिलेश का पैसा निकालने के लिए ही वो नोटबंदी था। और देखा आपने उसका रिजल्ट क्या आया हाँ, यूपी में, इनकी सरकार आ गई, 375 सीट आई 400 कुछ में से। तो वो नोटबंदी का कमाल था। नोटबंदी इसके लिए थोड़े किए थे दहशतवाद बंद हो, अरे दहशतवाद तो बढ़ गया उल्टा जी, उसे नहीं है कोई दहशतवादी विरोधियों का, ममता का पैसा गया बहुत उसमें। अभी कैसा है ना कि ये शाने हो गए, अभी इनके सबके नोट अभी अलग टाइप में आते हैं। उनको मालूम है 500 भी खत्म नहीं होगा, तो 500 में है उनके नोट, है ना। और सबके पास बहुत पैसा है सर, क्या पैसा है, कंटेनर भर के, अरे एम्बुलेंस भर के जाते हैं कंटेनर भर के। अभी एम्बुलेंस और शववाहिका में परसों एक जगह मुझे बताया, वो कहीं से पैसा आ रहा था किसी का, वो मैंने बोला साहब के बैकग्राउंड में, बैकडोर में शववाहिका क्यों खड़ी है, क्या कोई मर गया क्या, और पीछे खड़ी है, इसका मतलब नौकर बेकर मरा होगा। बोले नहीं वो पैसा है। तो क्या बात कर रहे हैं, शववाहिका में पैसा था और म्यूनसिपलिटी की। कोई हाथ ही नहीं लगा सकता उसके ऊपर, नहीं कोई शक नहीं कर सकता, और किया तो भी वो बोलेंगे। और किसी को सुला देते सर, वो भी शाने अभी डॉन पिक्चर देखे होंगे सुला देते हैं। और कैसे नहीं, ड्रग माफिया जो है ना वो अभी अलग अलग तरीके से भेजता है, उसमें ये बहुत हो गया है ऐसा, एम्बुलेंस का उपयोग, इसका उपयोग, शववाहिका, और रियल में किसी को सुला देते हैं वहाँ पे। वो छोड़ो यहाँ पे सर, एक सवाल और करता हूँ मैं कि राज्य जी का जो है इस बार जो है क्या रहेगा, मेन मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पर जो है वो, क्या मराठी मुद्दा लेके ही चलेंगे वो? अरे मराठी मुद्दा रहेगा ही, हिंदुत्व का भी थोड़ा नमक जैसा रहेगा उसके साथ, मसाला रहेगा मराठी का, मगर ज्यादा करके वो युति शासन के अपयश के ऊपर टूट पड़ेंगे ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि उनको अगर अपना कोई एक वोट कटवा करके स्टैंड दिखाना है तो उद्धव जो बोलता है वो उनको बोलना पड़ेगा, शरद पवार बोलता है वो बोलना पड़ेगा, पटोले जो बोलता है वो बोलना पड़ेगा। अभी वो एकनाथ शिंदे या फडणवीस की भाषा नहीं बोल सकते ना कि हमने ये करके दिखा, वो करके दिखा है। उनको इन तीनों की भाषा। इनका वोट कैसे कटेगा तब? अगर उनकी तारीफ नहीं करे, इनकी तारीफ नहीं करेंगे तो इनका ही वोट कटेंगे ना सर? नहीं राज ठाकरे और उद्धव की और शरद पवार की और इनकी भूमिका अगर एक है तो उनको वोट देने वाले सोचेंगे अभी राज भी इनके खिलाफ बोलता है तो चलो उसको वोट दे देते हैं। अपने को चॉइस चाहिए, एक पर्याय भी चाहिए। महाराष्ट्र में एक नया नेता मुख्यमंत्री के तौर पे हम देखते हैं, तो वोट कटेंगे इनकी, युति के नहीं कटेंगे, ज़्यादा नहीं कटेंगे। पिछली बार खाली इसमें हुआ था कि 2009 में जी की युति ही कोलैप्स हो गई थी शिवसेना बीजेपी के, और सब कांग्रेस वाले आए थे इसकी वजह से, मनसे की वजह से। पर अब नहीं है सब। 2014 में नहीं 2009 में 14 में तो सत्ता आ गई थी इनकी। 2009 में बहुत जगह डिफीट हुए ना। नहीं 2009 में तो इनके 13 सीट आई थी मनसे की। नहीं उसी समय कुछ 2009 में 13 सीट आई थी। ठीक है जो भी है जी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और 2014 में एक सीट आई थी सिन्नर की, और 2019 की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आई थी खागर की में भी उन्होंने बहुत सारे, इनको मुंबई के 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जो उसकी बात कर। हाँ उसमें उस समय मनसे ने, अभी शिशिर शिंदे वगैरह ने, अभिजीत पानसे 2009 का लोकसभा सीट था जो आप बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, मगर राज सत्ता में आएंगे ये अच्छा है। एक प्रेशर ग्रुप बना के रखेंगे, भले युति हो या आघाड़ी हो, हम खुश है कि राज सत्ता में आ रहे। बिल्कुल, इसके साथ भी आए, हमको परवाह नहीं है। बिल्कुल। और राज जी जो है ऐसे नेता है, और वो प्रेशर ऐसा निकालेंगे कि बस सरकार को विरोधी पक्ष की जरूरत ही नहीं रहेगी। राज ही अंदर है कि विरोधी पार्टी रहेगी। मैं राज जी को जिस तरह से मैं स्टडी किया हूँ, उनका जो मुद्दे रहते हैं, खासकर कॉमन मुद्दे होते हैं जो कि हर किसी को, सामान्य आदमी के मुद्दे रहते हैं, उससे ले लोग जो है काफी उनसे उनका सब गैरत भी अच्छा था जी कि भाई तुमच्या मनातला सुसंस्कृत महाराष्ट्र, जी मतलब सिविलाइज कल्चर्ड ऐसा महाराष्ट्र हम देंगे। और ये सब जो चल रहा है युति आघाड़ी, इनकी अनीतिकारक नीति को हम शह देंगे वगैरह, अच्छा जाएगा था, लोगों पे असर अच्छा हुआ। बिल्कुल ठीक है सर।
तो हम भी ये चाहेंगे कि शराब दी जाए, कोई भी पक्ष में उनके कोई भी चाहने वाले तो सरकार में रहे, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जी। देखते हैं कैसा होता है, और सर कोई पता भी- नहीं, क्या मालूम अपने को, कुछ भी हो सकता है। शायद ऐसी स्थिति पैदा होगी कि राज ठाकरे के बिना सरकार ही नहीं बनेगी, तो वो हाँ। बोलेंगे मुझे मुख्यमंत्री हो बनाओ, सकता और है। वो महागढ़ी बना सकती बना है। सकती है। महायुति नहीं बनाएगी, महागढ़ी बना सकती तो भी अच्छा, हमारे है। लिए अच्छी बात है। ठीक है। गांधी जहाँ भी रहे, मतलब किसी भी सरकार में रहे, बस लोगों के मुद्दाएं जो है अच्छी तरह उठाते रहे और सॉल्व करते रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। यस। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स राज जी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। जय हिंद, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय जय श्री राम।